नगर के मनुष्य के प्राण को हर कर नहीं ले जा पाएगा। यमराज की बात सुनकर क्रोध में आकर यमराज बोले, क्या कि सुदर्शन की इतनी मजाल कि उसने कह दिया कि यमराज भी आएगा तो भी इस नगर के मनुष्य को मारकर नहीं ले जा पाएगा। ठीक है, मैं आज ही जाता हूँ भगवान विष्णु के पास और कहूँगा, प्रभु आप अपना सारा सामान ले लीजिए और मुझे छुट्टी दे दीजिए, मुझे आपका काम नहीं करना। क्रोध में भड़कता हुआ जा रहा है भगवान के पास। पहुंच गया भगवान के पास, कहने लगा, प्रभु मुझे आपका काम नहीं करना है, मुझे वो काम नहीं करना जहाँ पे मेरा सम्मान ही नहीं हो। भगवान कहने लगे कि तुम इतने क्रोध में दिखाई देते हो, क्या बात है? यमराज कहने लगे, भगवान क्या मैं बताऊं आपको? मेरा यमदूत अयोध्या नगरी गया था। जैसे अयोध्या का नाम लेता है, प्रभु कहते हैं, क्या तुम अयोध्या नगरी गए थे? क्या तुम राजा मुरध्वज से मिले थे? कैसा है मेरा भक्त? बढ़िया से तो है। यमराज सोचा कि मैं तो यहाँ केस करने के लिए आया था, यहाँ तो मुकदमा हो रहा है, यहाँ तो मैं शिकायत लेकर आया था। लेकिन भगवान उल्टा ही पूछते कि कैसा है मेरा भक्त? वो राजा मुरध्वज को भक्त कहते हैं। कहने लगा, प्रभु आप किसे भक्त कहते हैं? उस नीच प्राणी को भक्त कहते हैं। राजा मुरध्वज नीच प्राणी है और उसको भक्त कहना शोभा नहीं देता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि खबरदार, दोबारा एक लफ्ज भी अपने मुख से मत निकालना। यमराज की बात भगवान जब सुनते हैं तो क्रोध में आ जाते हैं। कहते हैं कि यमराज सुनो, हाँ, चाहे गालियां कोई मुझको दे, पर ध्यान में मैं नहीं लाता हूँ। चाहे कोई 1000 भी मुझे गाली दे दे तो मैं ध्यान में नहीं लाता हूँ। और भक्तों की निंदा जो करता, कि मेरे भक्तों की निंदा जो करता, भक्तों की निंदा जो करता, उसका दुश्मन मैं बन जाता। दुश्मन मैं बन जाता हूँ। भगवान की बात सुनकर यमराज थर्राने लगा और कहने लगा, प्रभु अगर आप सत्य कहते हैं, अगर सच में राजा मुरध्वज आपका भक्त है, तो आपको प्रमाण करना पड़ेगा और सारे संसार वालों को दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में राजा मुरध्वज आपका परम भक्त है। भगवान कहने लगे, ठीक है, तूने मेरे भक्त के ऊपर शंका किया है, आज मैं तुझे बताऊंगा कि मेरा भक्त कितना सच्चा है। भगवान कहते हैं, चलो अयोध्या नगरी और तुझे दिखाता हूं कि राजा मुरध्वज मेरा परम भक्त है या नहीं है। यमराज के साथ भगवान विष्णु चल देते हैं। चलते चलते आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो भगवान कहते हैं यमराज से, यमराज अगर हम इस वेश में जाएंगे तो राजा मुरध्वज पहचान जाएगा कि भगवान मेरे घर में पधारे हैं।
और इस कारण मैं जो कुछ कहूंगा वो मानने के लिए तैयार हो जाएगा। एक काम करते हैं कि हम दोनों अपना अपना वेशभूषा बदल लेते हैं। भगवान विष्णु यमराज से कहते हैं कि यमराज, तुम एक बाघ का रूप धारण कर लो और मैं एक मसानी का वेश बना लेता हूं। यमराज ने बाघ का रूप धारण कर लिया और भगवान ने मसानी का रूप धारण कर लिया और एक दूसरे से पूछने लगे कि यमराज बताओ मैं दिखने में कैसा लग रहा हूं। यमराज जो बाघ के रूप में था कहने लगा, प्रभु आप बिल्कुल मसानी बाबा की तरह लग रहे हैं। फिर यमराज पूछता है कि भगवान मैं कैसा लग रहा हूं। भगवान कहते हैं कि तुम भी एकदम बाघ की तरह चकाचक लग रहे हो। अब चला जाए राजा मुरध्वज की नगरी। दोनों चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते राजा मुरध्वज के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। नगर के दरवाजे पे जैसे ही पहुंचते हैं आवाज लगा रहे हैं भगवान, क्या पहचान पहचान भगत पहचान रे, पहचान भगत पहचान रे, तेरे दर पे खड़ा है भगवान, तेरे दर पे खड़ा है भगवान, तेरे दर पे खड़ा है भगवान। जैसे ही रस्सी को बाघ खींचता है कि भगवान चित्त होकर गिर जाते हैं। कहते क्या हुआ, मैं भजन बढ़िया नहीं गा रहा था, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? यमराज कहने लगा, भगवान आप परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन पहले ही आउट कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे पहचान भगत पहचान रे, तेरे दर पे खड़ा है भगवान रे, राजा मुरध्वज पहचान जाएगा कि मेरे दरवाजे पे भगवान आया है, तो जो आप कहिएगा वो मानने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको यही भजन आता है, दूसरा भजन नहीं आता? कहने लगे अच्छा ये बात है, ठीक है मैं दूसरा भजन गाता हूँ। तुमने सही कहा जो मुझे समझा दिया। वास्तव में अगर मुझे पहचान जाता तो मैं जो कुछ कहता वो मानने के लिए तैयार हो जाता। अब मैं दूसरा भजन सुनाता हूँ। कहने लगे ठीक है सुना। कि राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जा